हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने लाइट का रिफ्लेक्शन वाला जो पूरा पोर्शन है वो हमने डिस्कस किया था। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने लास्ट जो पढ़ा था वो हमने रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम लाइट का इसी चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सिंपली लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आना, दैट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आप हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आप देखो, एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करूँगी। आपने ऐसा अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम एक ग्लास में वाटर लें और उसमें कोई भी एक पेंसिल या फिर कोई भी एक ट्यूब डालें तो वो आपको डिस्प्लेस्ड थोड़ी दिखाई देती है। इसी के साथ अगर आप किसी एक टैंक है उसके बॉटम में अगर आप झांक के देखोगे, उसके अंदर अगर आप पानी है तो आप देखोगे उसका जो पानी है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। या फिर अगर आप एक कोई ग्लास है, ग्लास स्लैब का कोई पीस है और उसको किसी प्रिंटेड मटेरियल पे रखो, तो अगर आप उस ग्लास स्लैब से उन प्रिंटेड मटेरियल्स को देखोगे तो आपको वो जो लेटर्स हैं वो थोड़े बड़े अपीयर होंगे। तो इन सारी चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो लाइट है अगर हम उसकी ट्रैवलिंग की बात करें तो इट अपीयर्स कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम गौर करें तो हम ये देख पाएंगे कि ऐसा नहीं है। लाइट जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती, बल्कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के बाद कुछ चेंजेस उस लाइट के पाथ में आते हैं। एंड ये जो चेंजेस हैं, इन्हीं चेंजेस के बारे में हम इस रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हेन लाइट ट्रैवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंट, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस किए कि सपोज एक मीडियम की हम बात करें, सपोज अब एक एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, तो लाइट जब एयर से ट्रैवल करके ग्लास में एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है, तो उसका जो पाथ है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के बाद वो क्या होती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर लाइट की जो रेज है वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयरर मतलब जिस मीडियम में, एक तरह से आप कह सकते हो रेयरर और डेंसर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि सपोज रेयरर मीडियम की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पर क्या है, ज़्यादा खुलापन है। ठीक है, और डेंसर मतलब जहाँ पर ज़्यादा क्या है, चीज़ें इन्वॉल्व है। लाइक सपोज अगर हम एक प्लेस की बात करें, एक रूम की बात करें, ठीक है, एक सपोज एक क्लासरूम है, तो उसमें अगर मान लो कम स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसी क्लास हुई? एक रेयरर क्लास हुई। ठीक है, और अगर वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो एक कैसी क्लास हुई? एक डेंसर क्लास हुई, सेम मतलब एरिया की क्लास। तो इस तरह से आप रेयरर और डेंसर का डिफरेंस समझ सकते हो। तो इसी तरह से क्या होता है, मीडियम भी क्या होते हैं? रेयरर या डेंसर होते हैं। तो अगर लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड होती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकती है। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, जिसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पाओगे कि ये दो मीडियम है। ये जो एक डार्क कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है दोनों केसेस में, ये दो मीडियम्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे कैसा है? डेंसर मीडियम है। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें इन दोनों मीडियम के बीच में और सपोज ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो आप देखोगे कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो अभी हमने उस पॉइंट में क्या पढ़ा था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी।
ठीक है, आना तो इसको स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, जब एक लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब जब मीडियम चेंज होता है और कैसा मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम चेंज होता है, तो वो लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, की तरफ, देखो नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, ऐसे ही इसका अपोजिट कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल से अवे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखो बेंड इसमें भी हो रही है, झुक इसमें भी रही है, लेकिन नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर झुक रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो आगे भी आपको इस इन्हीं क्लासेस में काम आएगा, कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल लाइन के तरफ क्या होती है, लाइट रे झुकती है, और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे क्या होती है, बेंड होती है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है कि सपोज हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास मटेरियल का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। सपोज अगर हम इसमें सोचें कि जो लाइट रे है वो इसके अंदर से एंटर करे और फिर बाहर निकले, तो क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसके बारे में एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में। तो वो एक्टिविटी मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ कि सपोज हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है जो कि एक मीडियम है। ठीक है, ग्लास का मीडियम है और लाइट रे जो है वो एयर से इसमें एंटर कर रही है, तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, विच मीन्स कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसा होगा। तो आओ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सपोज ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मीडियम है, दो सेपरेटेड मीडियम है, एयर इज वन मीडियम, ग्लास इज अनदर मीडियम। ठीक है, अब एयर इज अ रेयरर मीडियम, अभी मैंने आपको रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में बताया था, और ग्लास कैसा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर इन दोनों मीडियम के बीच में हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और हम देखें कि सपोज एक लाइट रे जो है वो इस एयर वाले मीडियम से ग्लास मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो इस लाइट रे के पाथ में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो किस तरह से, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की ट्रैवलिंग किस तरह से होगी, तो वो हम इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो सपोज जो लाइट रे एंटर कर रही है, दैट लाइट रे इज योर इंसिडेंट रे, एंड द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जब ये लाइट रे इस ग्लास में क्या करेगी, एंटर करेगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेयरर से जब डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट रे एंटर करेगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होगी, बेंट होगी। ठीक है, और जैसे ये लाइट रे बेंट होगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। अभी हमने जब स्टार्टिंग में रिफ्रैक्शन को समझा था तो आपको बताया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसका मतलब मीडियम चेंज होते ही क्या हुआ है, इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइट रे इस ग्लास मीडियम के अंदर क्या है, ट्रैवल कर रही है, नाउ दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, इसीलिए ये रे क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो एंड सिमिलरली इसके बीच जो एंगल बनेगा, इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे ही ये ग्लास का मीडियम खत्म होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है इस ग्लास मीडियम के अंदर, वो वापस से एयर मीडियम में क्या आएगी, निकल कर आएगी बाहर। लेकिन अब केस क्या है, उल्टा है। अब जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पर हम जब एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि ये लाइट रे अब नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी, बल्कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड द रीज़न यू नो, क्योंकि अब जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में बाहर आई है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इमर्जेंस, मतलब बाहर की तरफ आना। ठीक है, और इसीलिए इस रे को हमने क्या नाम दिया है, इमर्जेंट रे। और इसके बीच, इस नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू होता है। ठीक है, और यहीं पर आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बना और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बना।
तो जैसे हम रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वैसे ही हम रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की भी बात करेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अभी मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में यही समझाया, उसी के कुछ पॉइंट्स हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट द एयर ग्लास इंटरफेस एंड एट द ग्लास एयर इंटरफेस। मतलब ये क्या कह रहे हैं सिंपली कि जब लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में जाती है तो दो बार क्या हुई है, बेंड हुई है। एक बार यहाँ पर बेंड हुई और एक बार यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर दो इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब जहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो दो है, एक एयर ग्लास और एक ग्लास एयर, जिसकी वजह से दो बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ। और दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर हम इमर्जेंट रे की बात करें तो वो इंसिडेंट रे के क्या है, पैरेलल है। अगर हम इसको क्या करें, इसको इमेजिनरी, वैसे तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करें इमेजिनरी, तो आप देखोगे कि ये जो इंसिडेंट रे की लाइट है वो इस इमर्जेंट रे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एंड देयर आर अगेन टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और साथ में ही एक नए टर्म की बात करेंगे विच इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसे समझ जाते हो तो बहुत आसान भी हो जाएगा आपके लिए। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको एनसीईआरटी से भी रीड करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।